ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसी फैक्ट्री के अंदर एक बूढ़ा शख्स जो कि उस नौजवान का उस्ताद था, वो भी काम करता था। एक दिन उस बूढ़े उस्ताद ने नौजवान से नसीहतें करता हुआ कहा कि बेटे, फैक्ट्री में बोलना कम और काम ज़्यादा करना। जो भी फैक्ट्री में कोई नया काम होगा उसको सीखने की कोशिश करते रहना, ताकि तुम अपनी एबिलिटीज़ को, तुम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सको और करते रहना। इन सारी बातों का नौजवान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और वो अपने उस्ताद की बातों को फॉलो करने लगा और अपनी पूरी मेहनत के साथ, अपने पूरे होनेस्टली के साथ काम करता रहा। कुछ टाइम के गुजर जाने के बाद बूढ़ा उस्ताद फैक्ट्री से रिटायर्ड हो गया। अब ये नौजवान शख्स उस अपने बूढ़े उस्ताद की जगह पे टेक्नीशियन रिक्रूट हो गया। इन टाइम के अंदर, इन डेज़ के अंदर ये अक्सर अपने उस्ताद के पास मिलने के लिए जाया करता था और वहाँ पे अपनी सारी बातों को डिस्कस करता था अपने उस्ताद के साथ। एक दिन ऐसा हुआ कि ये अपने उस्ताद से मिलने गया और अब वो बूढ़ा शख्स जो इसका उस्ताद था, उसको ऐसे लगा कि नौजवान कुछ उदास दिखता है। पूछा, ए नौजवान बेटे, क्या बात है, आज तुम परेशान लग रहे हो कुछ। तो नौजवान ने एक ठंडी आह भरी और सांस ली, बोला कि आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, लेकिन मुझे कंपनी ने अभी तक प्रमोट नहीं किया। मैं जो मेरे बाद में आए हैं उनको कंपनी ने प्रमोट कर दिया है, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। मैं उनसे काम भी ज़्यादा जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी उनसे ज़्यादा है, मैं स्किल्स के अंदर भी उनसे ज़्यादा इम्प्रूव हूँ, मैं ज़्यादा एबिलिटी रखता हूँ। तो अगर मैं एक दिन ना जाऊँ तो कंपनी का काम डिस्टर्ब हो सकता है। बूढ़े उस्ताद ने बातों को सुनने के बाद कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, अगर तुम ना जाओ तो कंपनी का काम वाकई डिस्टर्ब हो सकता है। इसने कहा, जी बिल्कुल, मेरे कंपनी का काम डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मुझे वो काम आता है जो उनको नहीं पता। अब बूढ़े उस्ताद ने कहा कि तुम फिर ऐसे करो कि तुम एक दिन की कोई एक्सक्यूज़ करके फैक्ट्री से लीव ले लो। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें सुकून करना चाहिए। अब वो उस बूढ़े शख्स की, बूढ़े उस्ताद की बात पे हैरान हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसे बात समझ आती गई, वो फ़ौरन अपने बूढ़े उस्ताद से रुखसत चाही, लीव चाही और फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गया। अब उसने फैक्ट्री से एक्सक्यूज़ करके लीव ले ली। जब छुट्टी के करने के एक दिन के बाद जब फैक्ट्री में पहुंचा तो फैक्ट्री के बॉस ने उसे बुला लिया और उसे बोला कि यार, कल तुम नहीं आए थे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हुई है। उन लोगों को काम का नहीं पता था जो तुम्हें आता था। अब सही मानों में कंपनी को तुम्हारी और तुम्हारे काम के सही मानों में अंदाज़ा हुआ है। ये तुम्हारे तजर्बे को, तुम्हारे एक्सपीरियंस को, तुम्हारे काम की अफादियत को देखते हुए कंपनी तुम्हें प्रमोट करती है, तुम्हें डेजिग्नेशन देती है, तुम्हारी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट करती है। अब ये बात इसको इतनी अच्छी लगी और ये अपने उस बूढ़े शख्स, बूढ़े उस्ताद की अक्लमंदी के ऊपर दाद दे रहा था कि क्या उन्होंने मुझे ऐसा एक
पॉइंट दिया है, एक आइडिया दिया है जिससे मेरी प्रमोशन हो गई है। अब जब भी इसे कभी अपनी सैलरी बढ़ाना होती, कभी अपनी प्रमोशन करवाना होती, तो फैक्ट्री से लीव ले लिया करता था। इस तरह चलते रहने के बाद एक दिन वो जब फैक्ट्री में पहुंचा छुट्टी करने के बाद, तो गार्ड ने उसे बाहर ही फैक्ट्री से रोक लिया और उसके हाथ में एक लेटर दे दिया। जब उसने लेटर खोला तो लेटर के अंदर साफ ये लिखा हुआ था कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। ये बात इसको एक ऐसे झटके से भी ज़्यादा तेज लगी कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्यों निकाला गया है। उसको अब ये चीज़ की नहीं समझ आ रही थी कि मुझे जॉब से क्यों निकाला गया है, मैंने किया क्या है। अब इसको फिर अपने बूढ़े उस्ताद की याद आई और फ़ौरन उसकी तरफ चल दिया और आके अपने उस्ताद से कहा कि आपने जो जो कहा, जैसा कहा मैं वैसा करता गया, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं कि मुझे फैक्ट्री वालों ने जॉब से क्यों निकाल दिया है। बूढ़े उस्ताद ने एक आह भर कर बोला कि तुम जानते हो, तुम ये तो समझ गए होगे कि एक बल्ब जो 24 घंटे चलता है उसका कोई नोटिस नहीं लेता, उसकी आफियत का किसी को एहसास नहीं होता, उसके होने का भी किसी को फील नहीं होता, क्योंकि वो 24 घंटे जलता रहता है। ये रिलायबल नहीं है कि 24 आवर्स जल रहा है। उसकी अहमियत का, उसके सिग्निफिकेंस का, उसके होने का उस वक्त एहसास होता है जब वो जलना बंद हो जाता है। तुम्हें मेरी बात इतनी अच्छी लगी उस वक्त कि तुमने इतनी जल्दी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, अप्लाई किया, कि तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं थी बेटे। पहली बात से जो दूसरी बात है वो बहुत ज़्यादा अहम है। अब इसे ये लगने लगा कि मैंने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है। तो उस्ताद ने कहा, बेटे बात ये है कि तुम जानते हो कि जब एक बल्ब जलता रहे तो उसका कोई नोटिस नहीं लेता, जब वो जलना बंद हो जाए तो तब उसकी आफियत का पता चलता है। अगर वही बल्ब बार बार बंद हो तो उसे चेंज कर दिया जाता है। ये रिलायबल नहीं है कि वो बार बार बंद होगा तो फिर जल जाएगा तो उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे, नहीं, उसको बदल दिया जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे रिलेशनशिप 24 घंटे एवरी टाइम एग्जिस्टेंस करते होते हैं, लेकिन हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, हम उन्हें ऑर्डिनरी तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, हम उन्हें मामूली सा समझ रहे होते हैं। हमें उनकी आफियत, उनकी अहमियत का तब अंदाज़ा होता है, तब आइडिया होता है जब वो हमारी ज़िंदगी से ही चले जाते हैं। जब वो हमारी ज़िंदगी में होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, बजाय कि हम उन्हें गलत बोलते हैं, हम उन्हें गलत कहते हैं, हम उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, हम उनसे अच्छे से रिएक्ट नहीं करते, हम उन्हें अच्छा नहीं जानते, हम उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, हम उन्हें अच्छे से कम्युनिकेट नहीं उनसे कर पाते, हम उनसे सोशल अटैचमेंट नहीं कर पाते उनसे अच्छे से।
हाँ, ये भी बहुत अहम है कि हमें अपने होने का किसी को एहसास करवाना, उससे थोड़ी सी दूरी भी अपनानी चाहिए ताकि उसको हमारे होने का, हमारी वैल्यू का उसको अंदाज़ा हो कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी कदर क्या है। बाज़ औक़ात आपने इतनी दूरी भी इख्तियार नहीं करनी कि अगले वाला पर्सन, अगले वाला शख्स वो आपके बग़ैर रहने का आदी हो जाए, वो आपके बग़ैर लाइफ को स्पेंड करने का आदी हो जाए, उसकी हैबिट उस अलोन के अंदर कन्वर्ट हो जाए कि वो लोनली रहना लाइक करने लग पड़े। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। हमारी ज़िंदगी में जो लोग अहम हैं, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। ये ना हो जो हमारी ज़िंदगी में हमारी कदर करता था, हम उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल बैठें और जो हमारी कदर नहीं करते उनको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, उनको इन्वॉल्व कर लें। तो इसका मकसद ये है कि कुछ ऐसे हीरे होते हैं, उस हीरे को गवा बैठते हैं।